नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक मनोविज्ञान के मुख्य जो अपना सिद्धांत है, जो अधिगम का सिद्धांत है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। यानी इस सिद्धांत को ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यह सिद्धांत उतना प्रचलित नहीं है जो हमारे अन्य सिद्धांत प्रचलन में है। तो साथियों, मैं आपको आज इस कोलम मॉडल के बारे में बताऊंगा, जो आपने अक्सर सुना होगा, बहुत कम ही, क्योंकि किताबों के अंदर देखा होगा, बहुत कम लोगों ने इसको करवाया है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसके दो लेवल है। लेवल फर्स्ट लर्नर प्रोसेस, लेवल 2 है लर्नर्स। यानी डाका लेवल 2 में आते हैं डाका, और लेवल फर्स्ट में आता है लर्निंग प्रोसेस। यानी लर्निंग प्रोसेस किस प्रकार चलती है, जो कोई सीख रहा है उसके सीखने की प्रक्रिया कोलम मॉडल में बताया गया है कि सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, और लर्नर यानी किन दो के बीच में कौन सा तथ्य सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कोलम मॉडल में लर्नर प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसके 4 भाग हैं। पहला है मूर्त अनुभव यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, और दूसरा है चिंतन प्रेक्षण बोले तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है अमूर्त अनुभव एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्चुअलाइजेशन, ये तीसरा। और 4 नंबर पे है सक्रिय एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। यानी साथियों, मैं अंग्रेजी के जो शब्द लिख रखे हैं, ये क्यों लिखे हैं ये भी आपको पता होगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक ही शब्द का एक ही अर्थ होता है और हिंदी के अंदर एक ही शब्द के बहुत ज्यादा अर्थ हो जाते हैं। इसलिए अपन उस चीज को नहीं पकड़ पाते हैं, यानी पढ़कर कुछ जाते हैं और एग्जाम में वही आता है, लेकिन हिंदी के अंदर उसका नाम अन्य हो जाता है। इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा कॉन्क्रीट, यानी इसके 4 भाग हैं। जो इसको मैं बना लेता हूं एक बार। इसके 4 भाग हैं। मूर्त अनुभव, जैसे आपने कोई चीज अनुभव की, यानी आपने कोई चीज अनुभव की, जैसे कि आपने क्रिकेट के बारे में अनुभव किया कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो आपने क्रिकेट खेल रहे थे और उसके बारे में आपने चिंतन किया, यानी रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन जो अपना प्रेक्षण है। ये बांडुरा का सिद्धांत भी है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि अगर जो अपने टीवी के अंदर एडवर्टाइज आते हैं उसमें बताते हैं कि ये साड़ी इस प्रकार है, तो जो स्त्रियां हैं उसे देखकर यानी ऑब्जर्वेशन करती है और उसके बाद में उस तरह ही अपने को दिखना चाहती है। इस प्रकार जैसे यहाँ आपने क्रिकेट खेला, यहाँ पर देखा मैंने किस प्रकार खेला, और यहाँ पर आपने उसके बारे में चिंतन किया, यानी आपने उसके बारे में चिंतन किया कि मैंने इस प्रकार खेला था, यानी ऐसे मारा, अगर मैं इस प्रकार मारता तो पीछे यानी बॉल जाती, और बाद में आपने आगे जब खेले तो उसको उस तरह करके देखा, यानी सक्रिय एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन करके देखा आपने उसको कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है मेरे से। तो ये 4 मॉडल है, और इसके अंदर सीखता कैसे है लर्नर जो है, इसके अंदर 4 भाग हैं। इन दोनों के बीच इसको बोलते हैं सीई, और इसे बोलते हैं आरओ, और इसे बोलते हैं एसी, और इसे बोलते हैं एई। यानी सबसे पहले इन दोनों के बीच में सीखता है वो सीखता है डाइवर्जेंस, और इसके अंदर सीखता है वो असिमिलेटर, और इसके अंदर जो सीखते हैं वो कन्वर्जेंस, और इसके अंदर सीखते हैं वो एकोमोडेटर। यानी ये 2 शब्द तो आपने एकोमोडेटर और असिमिलेशन ये प्याजे के सिद्धांत में देख लिया होगा आपने। देखो, इन दोनों के बीच में डाइवर्जेंस सीखता है, इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों के बीच में महसूस करना और देखना, किसी चीज को महसूस करना और देखना, यानी महसूस करना
वह देखना। और इन दोनों के बीच में देखना व चिंतन करना, जो अपना असिमिलेशन है इसमें देखना वह चिंतन करना, चिंतन करना। और इसके बीच में चिंतन करना वह चिंतन करना वह करना। और इन दोनों के बीच में महसूस करना वह करना। ये चार प्रोसेस है अपनी चलती है। तो सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्शन, कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये चार इसके कोला मॉडल के भाग हैं जो लर्निंग प्रोसेस में चलते हैं। अब मैं इनको लर्नर किस प्रकार सीखता है वो आपको बता देता हूं। अगर मैं बात करूं 2 नंबर पे, तो इसमें 4 भाग हमने लिखा है। पहला डाइवर्जेंस, दो नंबर पे हमने लिखा असिमिलेटर, और 3 नंबर पर हमने लिखा कन्वर्ज, और 4 नंबर पे लिखा एकोमोडेशन। हमने 4 प्रकार से लिखा। पहले आपको मैंने बताया था कि पहला है वो सी और ई है, प्लस इसमें डाइवर्जेंस में सीखता है कोई लर्नर सीखता है वो सी ई प्लस ए सी के अंदर सीखता है। और 2 नंबर में बात करूं तो ए सी और अपना आर ओ और ए सी, ये देखो आर ओ और ए सी, और अब ए सी और ए ई, और 4 नंबर पर है ए ई प्लस सी ई। यानी इसके अंदर आता है डाइवर्ज यानी अपसारी, इसे बोलते हैं अपसारी, ठीक है। इसे बोलते हैं आत्मसाती, और इसे बोलते हैं अभिसारी, और इसे बोलते हैं समर्जन। यानी 4 प्रकार से इस प्रकार कोई लर्नर है वो इस प्रकार से सीखता है। यानी जो अपना कंक्रीट एक्सपीरियंस है और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों के बीच में किसी के अंदर थिंकिंग आती है तो वो डाइवर्जेंस आती है। आर ओ बोले तो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, और ए सी बोले तो एब्स्ट्रैक्ट और एक्सपेरिमेंटेशन। यानी एब्स्ट्रैक्ट और एक्सपीरियंस के बीच में असिमिलेटर आता है। और ए सी और ए सी बोले एब्स्ट्रैक्ट और कंसेप्चुअलाइजेशन, और ए बोले तो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और 4 नंबर है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन और सीख यानी कंक्रीट एक्सपीरियंस। इनके बीच में समर्जक, अभिसारी, आत्मसाती, अपसारी, ये 4 भाग, इन चारों भागों के अंदर एक लर्नर सीखता है जिसे बोलते हैं डाका, DACA। यानी ये कोड वर्ड है। यानी डी का डाइवर्जेंट, और ए का एसिमिलेशन, सी का कन्वर्जेंट, और ए का एकोमोडेशन। इस प्रकार अपना कोल मॉडल चलता है। साथियों, इसको एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखना। तो मैं इस प्रकार ही एक एक करके आपको सिद्धांत आगे बताता रहूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो जो भाग आपको अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद साथियों।